2 मार्च 2025 को लिंडसे क्लब हीरापुर धनबाद में शिल्पे अनन्या त्रैमासिक बंगला पत्रिका द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम चतुर्थ लघु पत्रिका मेला सह सम्मेलन में आज तीसरे व समापन के दिन कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम करिकेन केंदुआ के डैफोडिल विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षकों के द्वारा महिषासुर मर्दिनी पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो डॉक्टर डी.के. सेन, सचिव डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी तथा सभी आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा मेडल देकर 39 बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात आज के सत्र में मुख्य विषय भाषाओं का विकास आपसी सहयोग एवं समन्वय से संभव है पर परिचर्चा का संचालन डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी द्वारा करते हुए कहा कि आज के समय में ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में समाज को तोड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परिस्थिति में उक्त विषय पर संवाद करना अत्यंत जरूरी है। इस लिटिल मैगजीन मेला में विभिन्न भाषी के लोग सम्मिलित हुए हैं। हमें बार बार संवाद करना होगा। उक्त विषय पर विषय प्रवेश करते हुए प्रख्यात हिंदी के लेखक श्री रणेंद्र जी द्वारा कहा कि भारत में भाषाओं का इतिहास बताते हुए कहा कि भाषाएं अलग अलग नहीं है, उनके रूप बदलते हैं। भाषाओं में संबंध है जो भारत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल के सुशील महतो द्वारा कहा गया कि मातृभाषा के लिए आंदोलन जरूरी है। उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। पूर्व में मानभूम से पुरुलिया जिला मातृभाषा के अधिकार लेकर अलग हुई है। झारखंड में स्थायी मातृभाषा का चयन नहीं हुआ है। खोरठा विभाग के प्रो दिनेश दिनमणि ने बताया झारखंड में 170 भाषाएं हैं, जिसमें 16 बोलचाल में है और 9 मान्यता प्राप्त है, जिन्हें स्कूल में कक्षा 8 से पढ़ाया जाता है। लघु पत्रिका का भाषा विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु मातृभाषा में केवल एक लघु पत्रिका निकलती है। डॉक्टर दयामय राय द्वारा कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का चर्चा अनिवार्य है। इसके लिए सुप्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार अजीत राय द्वारा बदलाव के लिए प्रयास किया गया था। सभी भाषी सम्मान हो। इसके साथ डॉक्टर दयामय राय, व्रतीन देवधरिया, नारायण जी पत्रकार, प्रो तन्मय वीर, श्रींजय जी व प्रो ए.आई. खान द्वारा अपने विचार रखें। दूसरे सत्र में प्रो अर्चना सिन्हा स्मृति सम्मान 2025 का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी द्वारा कहा गया कि उक्त सम्मान के लिए समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए 7 व्यक्तियों चुना गया है। शिल्पे अनन्या पत्रिका के द्वारा प्रति वर्ष प्रो अर्चना सिन्हा स्मृति सम्मान समारोह का आयोजित कर समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। प्रो अर्चना सिन्हा आर.एस. मोड़ कॉलेज गोविंदपुर धनबाद के दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष थी। उनके पति प्रो डॉक्टर दीपक कुमार सेन अध्यक्ष, गणित विभाग, आर.एस. मोड़ कॉलेज गोविंदपुर धनबाद में रहे हैं। वर्तमान के वे शिल्पे अनन्या पत्रिका के संपादक हैं। उनके द्वारा प्रति वर्ष समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया जाता है। प्रो अर्चना सिन्हा की मृत्यु 7 अक्टूबर 2020 को कोविड के समय हो गया था। आज इसी के तहत आज 7 विशिष्ट व्यक्तियों को डॉक्टर सुनील सिन्हा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, 2 प्रो राहुल देव मंडल शिल्पी अनन्या पत्रिका बंगला क्वार्टरली त्रैमासिक पत्रिका के द्वारा जो लघु पत्रिका आयोजित किया गया है, 28 फरवरी से आज उसका समापन सत्र था। समापन सत्र में हम लोगों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत किया। इस समय देश को पूरा तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, तो देश को जोड़ने के लिए भाषा का समन्वय क्यों जरूरत है। उसमें रणेंद्र जो प्रख्यात हिंदी लेखक हैं, डॉक्टर ए.आई. खान, प्रोफेसर तन्मय वीर, वरिष्ठ लेखक मनमोहन पाठक, इन लोगों ने अपना विचार रखा। साथ में रीजनल लैंग्वेज खोरठा के प्रोफेसर दिनेश दिनमणि, कई महत्वपूर्ण लेखकों ने अपना बात रखा
और सभी के बात से एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आया कि सब भाषा के लोगों को, सारे भाषा के लोगों को बुलाना चाहिए और उनका जो अच्छाई है उसको भी सुनना चाहिए और मिल करके काम करना चाहिए, तभी भाषा का विकास होगा और भाषा आगे बढ़ेगा। आज प्रोफेसर अर्चना सिन्हा स्मारक सम्मान समारोह में 6 व्यक्तियों को हम लोगों ने चुना था। आयोजन समिति खास करके शिल्पी अन्नन्ना के जो संपादक है वो, उसमें पहला थे डॉक्टर सुनील सिन्हा और दूसरा थे भोला राम, तीसरा विकास ठाकुर, चौथा रीना भौमिक, पांचवा तनुश्री गोराई और छठा प्रदीप अधिकारी। तो कुछ लेखकों को, कुछ स्वास्थ्य के जो बड़े डॉक्टर हैं जो गरीबों के बीच काम करते हैं और सामाजिक काम करने वाले लोगों को आज जो है सम्मान समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया। काशीनाथ चटर्जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत ज्ञान विज्ञान समिति और इस आयोजन समिति के सदस्य। मैगजीन मेला का तीसरा दिन या अंतिम दिन है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, प्रोड्यूस स्कूल का बच्चा लोग का महिषासुर मर्दिनी का प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद यहाँ पर सेमिनार हुआ। सेमिनार के बाद हम लोग का कविता पाठ भी हुआ। नेक्स्ट आपका सोवेनियर का उन्मोचन और एक किताब का भी उन्मोचन हुआ है। और अभी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ है। यहाँ पर गैदरिंग बहुत अच्छा है। कहाँ से आए थे लोग? यहाँ तक ऐसा तो ये पेपर्स लेकर, मैगजीन लेकर इंडिया का 8 स्टेट से लोग आए थे। लोग नहीं कहेंगे, दे आर ऑल साहित्यकार है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, लेखक है, मैगजीन लेकर आए हैं। तो और आज का प्रोग्राम में तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र भी आए थे, जो रांची में बिरसा मुंडा जो ये है लिंग्विस्टिक्स सेंटर का चेयरमैन थे। आपका परिचय सर? हम यहाँ पर गलती बोला है, बिरसा मुंडा ने रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर थे डॉक्टर राजेंद्र। मेरा परिचय, मैं दीपक कुमार सेन, इस मेला कमेटी का आयोजन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग का जो पत्रिका है शिल्पी अन्नन्ना, जिस शिल्पी अन्नन्ना का बैनर में लिटिल मैगजीन मेला, चौथा लिटिल मैगजीन मेला का आयोजन किया गया है, उस शिल्पी अन्नन्ना पत्रिका का हम संपादक हूँ। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।